हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट 4 होगा। बच्चों उम्मीद है कि बच्चों सेट 1, 2, 3 सब अच्छे ढंग से आप क्लियर कर चुके हैं बच्चों, और ये सेट 4 भी आप अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। बच्चों हम पहले ही बताए थे कि अगर आप सारे सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं जा रहा है। तो आप बच्चों इसी सेट को प्रैक्टिस करें, जिससे आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा। आप देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता बच्चों, इसी गारंटी बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें। सबसे पहले बच्चों बनाएं, आप 3 सेट बना चुके हैं तो सबसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर फिर नहीं बनता बच्चों तो उसको हम यहाँ पे इसका आंसर देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों जीके टाइप का क्वेश्चन है तो आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप एग्जाम में बना सकते हैं। जैसे इस टाइप की जीके टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किसको मिला है? चैडविक को मिला है। आंसर क्या होगा? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया बच्चों? चैडविक को। 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा, बच्चों हम तुल्य ऊर्जा पढ़ाए थे कैसे, एनर्जी बराबर mc² से। तो 1 किलोग्राम के लिए 1, 80 का मान 3 गुना 10⁹ और पूरा का स्क्वायर mc² तो 3 × 9 बच्चों, 9 गुना कितना है बच्चों एनर्जी, यहाँ पे लिख देते बच्चों 9 गुना 10⁻9 दूनी 18, सॉरी सी का मान होता है 8 होता है बच्चों, 8 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे लगभग इसको अगर 10 करते हैं 10⁻17 आता है बच्चों, तो लगभग कितना आएगा देखा जाए तो इसका आंसर 10⁻17 जूल आएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 117 जाते हैं। देखो जो क्या हो इसका आंसर होगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 117 जाते हैं किसके कारण? तो नाभिकीय बल के कारण। यही ऐसा बल है जो सभी प्रोटॉनों को एक छोटे से स्थान में एकत्रित किया हुआ है, वो नाभिकीय बल है। आंसर है। परमाणु क्रमांक बच्चों अल्फा कणों की संख्या, नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बच्चों, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। उम्मीद है बच्चों इसका आंसर सी होगा, आप सभी जानते थे इसके पहले से। 5 का आंसर क्या बच्चों, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है बच्चों, नाभिक जो बना होता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका आंसर पहले भी पता था आपको। डेल्टा एम नाभिक का द्रव्यमान, ह्रास है क्षय द्रव्यमान, कैपिटल एन नाभिक का द्रव्यमान है और ए परमाणु द्रव्यमान है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखिए बच्चों का, द्रव्यमान छठी बटा परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या डेल्टा एम बटा ए। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल पूछ देगा कि द्रव्यमान छठी इतना है, इसका द्रव्यमान संख्या इतना है, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा बनाइएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बार रिपीट हो बच्चों। सूर्य की अत्यधिक परिमाण विमुक्त होती है, इसकी प्रक्रिया क्या बच्चों? संलयन। ऊर्जा कैसे निकलता है सूर्य में? संलयन प्रक्रिया द्वारा। एक तत्व के परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, अर्थात नाभिकों की परमाणु संख्या कर देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। परमाणु संख्या Z, परमाणु भार A, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है बच्चों? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। एंड आंसर क्या होगा इसका? Z। बच्चों याद रखिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है बच्चों a² बटा लैम्डा। स्थायी नाभिक n बटा Z का मान जो होता है बच्चों याद रखिएगा 1 - 1.6 रेंज होता है बच्चों। 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात में से कौन सा पार हो सकता है बच्चों? वही पार हो सकता है इसका एनर्जी होगा। तो अल्फा कण बीटा कण इसका एनर्जी होता है बहुत कम होता है, लेकिन गामा कण की एनर्जी ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या बच्चों कौन पार करेगा? कौन भेदन क्षमता ज़्यादा होगा? गामा का। नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक कौन था बच्चों? नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक देखिए ध्यान से क्या होगा, याद रखिएगा हॉर्न तथा स्ट्रासमैन। कौन था बच्चों नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक? हॉर्न तथा स्ट्रासमैन। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा किरण कहते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता महत्ता है बच्चों? अब इसको खुद से बताएं बच्चों।
तो आप बता रहे होंगे सर गामा का, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी का होता है। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल क्या होगा बच्चों? दो प्रोटॉनों के बीच जो लग रहा है बल, वो केवल कौन बल लग रहा है बच्चों? नाभिकीय बल लग रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलर रोड्स बनी होती, कैडमियम की छड़ होता है जो न्यूट्रॉन की गति को बच्चों मंद कर देता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद नहीं करता बच्चों, सॉरी, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है ये कैडमियम की छड़, यानी रिएक्टर को रोकने के लिए यूज करते हैं। और मंद गति के लिए ग्रेफाइट यूज करते हैं, भारी जल यूज करते हैं। अब पता हो बच्चों, निम्न में कहते मूल कण नहीं है। बच्चों पहले हम सब जानते थे कि मूल कण कौन कौन होता है, मूल कण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन भी मूल कण होता था, प्रोटॉन भी मूल कण होता था, न्यूट्रॉन भी मूल कण होता था। लेकिन इसमें से मूल कण कौन नहीं है? मूल कण लग तो रहा है कि अल्फा का आंसर मूल कण नहीं है, लेकिन अब इसका आंसर न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। क्योंकि बच्चों प्रोटॉन पहले था मूल कण, बेसिक पार्टिकल, लेकिन अब बेसिक पार्टिकल रहा नहीं। अब इसको जब खोजा गया, डिस्कवर किया गया, तो पता चला प्रोटॉन भी वो किससे बना बच्चों? प्रोटॉन भी जो बना हुआ है दो, इसको कहते हैं, प्रोटॉन बना है बच्चों इससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों, क्वार्क से बना है, सॉरी क्या बच्चों? क्वार्क से बना है। दो क्वार्क से मिलकर बना है, दो प्रकार क्वार्क, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। बच्चों जो यहाँ पे प्रोटॉन बनता है दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन जो बनता है बच्चों एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इसलिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ये बेसिक कण अब रहा नहीं, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, यानी बेसिक कण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे इसलिए आंसर बच्चों तीनों मारिएगा। लेकिन मान लेते बच्चों ऑप्शन वन मोर देन वन चॉइस में आ रहा है, सिंगल आ रहा है, फिर से उसी टाइप का रिपीट दिया पीछे टाइप का क्वेश्चन, तो अगर आपको होगा तो मूल कण इसको कहिएगा कि नहीं है, बाकी ये सब मूल कण पहले था, अब इसमें दो को नहीं रहा। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहे हैं हम। गामा किरणों की ऊर्जा भेदन शक्ति का कारण क्या है? उसकी आवृत्ति ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। आपको पता है कौन विद्युतीय चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? तो जिसमें जो प्रकाश नहीं होगा वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति के रूप में नहीं होगा। तो इसमें प्रकाश कौन नहीं है? क्या एक्सरे प्रकाश नहीं? हाँ सर प्रकाश है। प्रकाश किरण प्रकाश खुद है। गामा किरणें, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, ये आंसर होगा, प्रकृति नहीं है। अल्फा किरणें क्या बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग है, गलत। ऋणावेशित कण है, गलत। धनावेशित कण है, अनावेशित रहित। आंसर क्या बच्चों? सी। उम्मीद है कि आप टिक मार चुके होंगे। चलिए बच्चों 22 का बताएं खुद से क्या होगा। 22 का आंसर क्या होगा? तो सर बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं, विद्युतीय क्षेत्र में। यहाँ बच्चों लिखा होगा केवल चुंबकीय, छूटा हुआ ऑप्शन हुआ। तो आंसर क्या बच्चों? तो आंसर आप बता रहे होंगे सर डी होगा, दोनों में विक्षेपित होता है। रेडियो न्यूक्लियोइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम कहता है, एक बटा लैम्डा को क्या कहते हैं बच्चों? आप पढ़े होंगे, टी एवरेज, अर्ध औसत आयु, ऑप्शन नंबर सी। रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है बच्चों, जल्दी बताएं किससे जुड़ा हो बच्चों? ये नाभिक से जुड़ा हुआ, न्यूक्लियस के क्षय से। पच्चीस में क्या कहता बच्चों? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? आप बताएं इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो अधिकांश बता चुके होंगे। अल्फा किरणें, ये तो हीलियम का नाभिक है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन है? गामा होगा बच्चों, गामा। आंसर आप सही लगाए हो, ठीक। एक अल्फा कण बना होता है किससे बच्चों? जल्दी बता। अल्फा कण जो बना होता है वो हीलियम का नाभिक है, तो किससे बनेगा? नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि हीलियम का नाभिक में देखो बच्चों तो कितना होगा? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी, हीलियम का नाभिक। इसलिए हीलियम को नहीं बोल रहे बच्चों, हीलियम को अल्फा कण, हीलियम का नाभिक बोल रहे हैं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं की होंगे। निम्नलिखित में कौन अवेश रहित है? तो क्या बच्चों अवेश अल्फा कण पर है नहीं? हाँ अवेश है सर, दो प्रोटॉन का। बीटा कण भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? प्रोटॉन अवेश है, फोटोन अवेश नहीं है, आंसर डी। निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं कह सकता है?
परमाणु को तो विखंडित कर देता है बच्चों, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। धनायन भी बच्चों, धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने से बनता है। प्रोटॉन भी बच्चों बता ही दिए क्वार्क से मिलकर बना है। तो यहाँ पे बच्चा कौन, नाभिक। नाभिक बच्चों विखंडित होता है, नाभिक का भी क्षय होता है, नाभिक से न्यूट्रॉन निकलता है तो और प्रोटॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों विभाजित कौन नहीं होगा, तो इसमें सब विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों क्या, फोटोन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए बच्चों, फोटोन। एक ऑप्शन होना चाहिए था फोटोन। तो विभाजित नहीं किया जा सकता है, फोटोन को विभाजित एक तरह से छोटा सा ऊर्जा का पैकेट है बच्चों, यानी फोटोन को हमसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आंसर डी होगा अगर प्रोटॉन को काटकर फोटोन लिखेंगे तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। अब इसका आंसर बताएं क्या होगा। नाइट्रोजन की नाभिक में होता है। तो बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे सर 7 गो इलेक्ट्रॉन है 7 गो न्यूट्रॉन है, 7 गो इलेक्ट्रॉन 7 गो प्रोटॉन। बच्चा कंफ्यूज होगा कि हाँ सर 7 गो तो इलेक्ट्रॉन होगा, 7 गो प्रोटॉन होगा, 7 गो न्यूट्रॉन होगा, इसमें से तीनों होना चाहिए। नहीं है बच्चों, पूछा क्या, किसी को पूछा नाभिक में, तो नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन की चर्चा करना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आंसर सी होगा। 30 नंबर में क्या बच्चों, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होगा। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आप सब बता रहे होंगे क्योंकि सर अब जान चुके हैं आप सब कि सर तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा उसका होगा जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें। तो जो गामा किरणें होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसी से तरंगदैर्घ्य छोटा होगा। ये बच्चा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, आपको हम समझा दिए, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। नाभिक को मिलने और नए नाभिक बनने और ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को नाभिक मिला है तो नाभिक के संलयन। आप आंसर जानते हैं इसको पहले से। 32 में क्या बच्चों, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य छोटा होगा। लो फिर से वही आ गया, आ ही गया ना बच्चों। तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा किसका होगा, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, गामा का, आंसर सी। जब ए रेडियो सक्रियता परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसका परमाणु भार, परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होता बच्चों, परमाणु संख्या में बदलाव होता है कि बीटा कण में यहाँ 0 यहाँ -1 रखते हैं। तो आंसर क्या होगा, नहीं बदलेगा। 34 में क्या कहता है तो देखें, 34 और 35 लास्ट है। जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग 2 समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है, बट गया, टूट गया, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं इसका आंसर। आप सब बता रहे हैं विखंडन। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 मिला नहीं बच्चों, टूट गया है, इसलिए विखंडन। द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 92, यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, प्रोटॉन तो 92 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा बच्चों, 235 में 92 घटाएंगे तो 143 होगा। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, यानी आंसर बच्चों उम्मीद है कि बी आपने अच्छा टिक लगाया, सही लगा होगा। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो चुका है और बहुत ही आसान था, एक दूसरे से रिपीट भी हो रहा था बच्चों, और बहुत जीके टाइप का क्वेश्चन भी था। अगर आप इससे को अच्छे ढंग से सीख लेते बच्चों, समझ लेकर आप बना लेते हैं, तो उम्मीद है कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।